अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 9 की एक्सरसाइज 19.1। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बेसिक्स जो थी वो डिस्कस कर ली थी। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। आज जो बेसिक्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी, आज हमें उनको सिर्फ अप्लाई करना है। तो आज इंशाल्लाह आपको कोई मुश्किल नहीं होगी अगर आपने उस लेक्चर को देखा होगा और अच्छी तरह से समझा होगा। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वो पूछ रहा है कि हमें मैट्रिक्स की टाइप बताओ कि कौन सी टाइप है इस मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स की टाइप्स को मैंने बहुत डिटेल के अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। तो अब ये फर्स्ट जो है क्वेश्चन, इसमें 2 -1 3 0, ये कौन सा मैट्रिक्स है? हमने पढ़ा था कि वो मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ़ रॉस, कितनी रॉस हैं? 1 2, 2 रॉस हैं। वो मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ़ रॉस और नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या हों, बराबर हों। 1 रॉ 2 रॉ, 1 कॉलम 2 कॉलम, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके नंबर ऑफ़ रॉस और नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये उम्मीद है आप लोगों को मेरे बताने से पहले आ गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ये कौन सा मैट्रिक्स है? अच्छा, आप देखें तो इसके अंदर कितने कॉलम है? एक ही कॉलम है। तो एक कॉलम जिस मैट्रिक्स का होता है वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है? कॉलम मैट्रिक्स। अब नंबर 3 पे आ जाएं। इसमें अगर आप गौर से देखें तो 1 रॉ है, तो 1 रॉ जिस मैट्रिक्स में होती है उसको क्या नाम देते हैं? रॉ मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। हमने ये पढ़ा था कि नंबर ऑफ़ रॉस और नंबर ऑफ़ कॉलम बराबर हो तो क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें भी बराबर है, लेकिन एक कंडीशन और आ गई इसमें कि हमारे पास 0 हो और साथ में एक डायगोनल बन रहा हो। अगर डायगोनल के अंदर सेम वैल्यूज़ हैं तो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है? सारी वैल्यूज़ 0 हो लेकिन एक कोई डायगोनल बन रहा हो और उस डायगोनल के अंदर सेम वैल्यू हो। देखिए, जैसे यहाँ पे कौन सा डायगोनल बन रहा है? ये एक डायगोनल बन रहा है, बाकी तब सब तो क्या है? एलिमेंट 0 है ना। ये एक डायगोनल जो ये 0 नहीं है। अब इस डायगोनल के अंदर ये भी पाई है, ये भी लैम्डा है, ये भी लैम्डा है, दोनों सेम वैल्यूज़ हैं। जी भाई, बिल्कुल सेम है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हमने क्या नाम दिया था? स्केलर मैट्रिक्स का। अब देखें, ये क्वेश्चन है, इसमें A फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर C और ये B है। तो सारे एलिमेंट 0 हों लेकिन एक डायगोनल बन रहा हो जो 0 के अलावा वैल्यूज़ क्या कर रहा हो? कंटेन कर रहा हो। तो यहाँ पे ये देखें, ये एक डायगोनल बन रहा है और इसमें A B C 0 के अलावा है वैल्यूज़ लेकिन सेम नहीं है। ये A है, ये B अलग चीज़ और ये C अलग चीज़। ऐसा नहीं ये भी A, ये भी A है, ये भी A है। अगर ये तीनों A होते तो कौन सा इस मैट्रिक्स बन जाता? स्केलर बन जाता। लेकिन यहाँ अभी ये तीनों क्या हैं? वैल्यूज़ अलग अलग हैं। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या नाम देंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन के अंदर हमें ऑर्डर आइडेंटिफाई करना है मैट्रिक्स का। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, हमने क्या तरीका पढ़ा था? ऑर्डर के अंदर सबसे पहले नंबर ऑफ़ रॉस लिखते हैं, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ़ कॉलम्स। और रॉ इसको आप बोलते हैं बाय, रॉ बाय कॉलम, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, इस क्वेश्चन के अंदर कितनी रॉस हैं? 1 2 3, तो 3 रॉस, मल्टीप्लाई का साइन आ गया। कितने कॉलम से? 1 2 3 कॉलम से। तो ये क्या हो गया? 3/3। इसको किस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे? 3/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कितनी रॉस हैं? 1 2 3 और कितने कॉलम से? 1 और 2।
तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बना, 3/2, ऐसी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 जो इसका कितने कॉलम्स हैं, सॉरी कितनी रॉस हैं, 1 2, और कॉलम कितने 1 2 3, तो क्या ऑर्डर बना 2/3। इधर आ जाते हैं, कितनी रॉस हैं 1 2 3 और कॉलम कितने 1, तो क्या बना 3/1, तो इसका क्या ऑर्डर बना 3/1। अब क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 5 जो है वो देख लेते हैं। अच्छा, इसमें वैल्यू क्या है, 0 है, मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा हमारे पास, 0 होगा, इसका कोई ऑर्डर नहीं होता, ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है, जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा है और सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा है। स्क्यू सिमेट्रिक हमने ये पढ़ा था कि वो मैट्रिक्स होता है, अच्छा पहले सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जब उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो वो दोबारा ओरिजिनल क्वेश्चन ही बन जाए, मतलब उसका ट्रांसपोज और जो एक्चुअल मैट्रिक्स है वो दोनों क्या होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, तो वो कहलाते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक में साइन सिर्फ अपोजिट हो जाती हैं, बाकी सब कुछ सेम ही रहता है। तो अब सबसे पहले तो इस मैट्रिक्स हमें क्या लेना पड़ेगा, ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, फिर चेक करेंगे कि हाँ यार क्या सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ट्रांसपोज में मैंने आपको बताया था जो नंबर ऑफ रॉस होती है उनको हम क्या बना देते हैं, कॉलम बना देते हैं। तो ये रॉ है ना 1 1 और -1, इसको क्या बना देंगे हम, कॉलम बना देंगे, 1 1 और -1, 1 1 1 1 -1 -1। अब 1 2 0, तो 1 2 0 ये भी क्या बन गई, ये यहाँ रॉ थी, यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, इसको कॉलम बना दिया। यहाँ पे आ जाते हैं -1 0 5, -1 0 और 5, तो ये मैट्रिक्स हमारा क्या हो गया, बन गया है। अब आप देखें 1 1 -1 1 1 -1, 1 2 0 1 2 0, -1 0 5 -1 0 5, दोनों मैट्रिक्स हैं वो इक्वल है ना भाई। तो ऐसे मैट्रिक्स होते हैं, इनको हम क्या नाम देते हैं, इनको हम नाम देते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सही है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन इसका पार्ट नंबर 2 के ऊपर, इसका भी हम ट्रांसपोज लेते हैं पार्ट 2 का। ज़ीरो 1 -2, तो 0 1 -2 मैंने इसको क्या बना दिया, इस रॉ को कॉलम बना दिया। -1 0 -3, -1 0, सॉरी -3 नहीं है 3 है, ये गलती से डॉट लग गया है, -1 0 और 3, -1 0 और 3। अब 2 -3 0, तो ये क्या बन जाएगा, कॉलम 2 -3 0। अब चेक करते हैं 0 -1 2, 0 1 -2, मतलब देखें यहाँ -1 है, यहाँ क्या है +1 है, साइन चेंज हो गए, बाकी वैल्यूज़ क्या हैं सब सेम ही है। यहाँ -2 है, यहाँ क्या हो गया +2 हो गया, यहाँ -1 था +1 हो गया, यहाँ 3 था -3 हो गया, यहाँ +2 था -2 हो गया, यहाँ -3 था +3 हो गया। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ साइन का फ़र्क पड़े, बाकी वैल्यूज़ जो हैं वो सब सेम रहें, इसकी कंडीशन हमने क्या बताई थी आपको, इसकी कंडीशन ये थी कि ओरिजिनल मैट्रिक्स जो होगा ए बराबर हो जाएगा -a के, मतलब अगर हम माइनस के साइन को मल्टीप्लाई कराएं दोबारा उस ए मैट्रिक्स से, तो माइनस क्या करता है, साइन चेंज करता है, तो साइन क्या होगी, तब्दील हो जाएगी। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या नाम देते थे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आप लोगों को इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो रही है तो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने इसको बहुत तफसील से डिटेल की इन सारी चीज़ों को, जब भी मैं इन पर ज़्यादा टाइम ज़ाया करना नहीं चाह रहा, तो आप उस लेक्चर को जाके देख सकते हैं ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएं। अब आते हैं इसके जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं उनके ऊपर कि ये क्या हैं, सिमेट्रिक हैं या नॉन सिमेट्रिक हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं हम 1 7 3,
तो ये कॉलम बन गया 173, 173 क्या बन गया, कॉलम बन गया। आगे 7 4 माइनस 5, 7 4 माइनस 5, फिर 3 माइनस 5 6, 3 माइनस 5 6। अब आप देखें दोनों मैट्रिक्स यहाँ बिल्कुल इक्वल हैं, सेम टू सेम वैल्यूज़ हैं और साइन भी चेंज नहीं हुई है, साइन के साथ वही दोनों की वैल्यूज़ हैं, इक्वल हैं। तो ये ऐसे मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। इसको देख लेते हैं, इसका ट्रांसपोज लीजिए आप। तो 0 माइनस 6 4, ये क्या बन जाएगी, अब कॉलम बन जाएगा 0 माइनस 6 और 4, माइनस 6 0 7, माइनस 6 0 7, 4 7 0, 4 7 0। देखें इस क्वेश्चन में भी क्या है, दोनों इक्वल है मैट्रिक्स। आप दोनों मैट्रिक्स को मैच कर लीजिए। तो ये भी कौन सा मैट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं जो समझ में ना आए हो यहाँ पे, तो कमेंट्स के अंदर पूछिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर आंसर किया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।